नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सपने देखना अच्छी बात है, सपने देखने में कोई बुराई नहीं, और उन सपनों को साकार करने की कोशिश करना या उसके लिए प्रयास करना ये भी अच्छी बात है। मगर जो सपने आपने देखे हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसके अनुसार आपका प्रयास होना चाहिए, उसके अनुसार आपका आचरण होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, उसके अनुसार आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनाने की कोशिश करना चाहिए। हमारे देश में एक नेता हैं जिनके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिनका नाम है राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। उनका सपना है प्रधानमंत्री बनना इस देश का। इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई भी इस देश का सामान्य नागरिक ये सपना देख सकता है कि वो इस देश का प्रधानमंत्री बने। तो राहुल गांधी ने भी अगर ऐसा सपना देखा और ऐसा सपना देख रहे हैं और वो बनना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन उनका आचरण देखिए, उनका व्यवहार देखिए, उनकी वाणी देखिए, तो आपको तरस आएगा कि इस देश का एक ऐसा नेता जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है 21वीं सदी में, वो दकियानूसी बातें करता है। वो इस तरह की बातें करता है जिस पर आपको सुनकर आश्चर्य हो कि इस स्तर का नेता या इस तरह की महत्वाकांक्षा वाला नेता इस तरह की बात कैसे कर सकता है। राहुल गांधी को लगता है कि उनके अलावा इस देश में सब मूर्ख हैं, जो सिर्फ वही बातों को समझते हैं और दूसरे लोग समझते नहीं हैं। वो हर दूसरे तीसरे चौथे दिन जो है अडानी को लेकर एक नया फंडा देते हैं। उनका लेटेस्ट फंडा जो है अडानी को लेकर ये है कि आप ढाबे पर खाना खाते हैं और जो पैसा देते हैं वो अडानी की जेब में जाता है। अब आप बताइए कि ये इस पर कौन भरोसा कर सकता है? ये किस तरह की बात है? मतलब बच्चे भी इस तरह की बात नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी का जो अर्थशास्त्र का ज्ञान है वो मुझे नहीं लगता कि इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास है। तो राहुल गांधी के अर्थशास्त्र के ज्ञान की बात छोड़ दें। अभी जो उनका लेटेस्ट कारनामा है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बहुत ही भद्दी टिप्पणी की है। बहुत ही अपमानजनक और बहुत ही छोटे दर्जे की, छोटे मन की टिप्पणी की गई है। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन चल रहा था। 19 नवंबर को उसका फाइनल था अहमदाबाद में, और फाइनल में भारतीय टीम हार गई। भारतीय टीम लगातार टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारी थी। एकमात्र मैच जो हारी वो फाइनल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होने के नाते मैच देखने के लिए गए थे। मैच में हार के बाद टीम के ड्रेसिंग रूम में गए और खिलाड़ियों को सांत्वना दी कि ये अंत नहीं है, आप बहुत अच्छा खेले, पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेले और आगे और बहुत मौके आएंगे। तो उन्होंने कहा इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने वो किया जो एक स्टेट्समैन को करना चाहिए था। अब आप देखिए कि राहुल गांधी ने क्या किया, जो उनकी जगह लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उनकी भाषा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लायक तो छोड़िए, एक कॉरपोरेटर के लायक भी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती हैं। पनौती अगर आप नहीं जानते हो, ये शब्द ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में चलता है, यानी अशुभ। किसी को अगर आप पनौती कहते हैं तो ये मानते हैं कि वो व्यक्ति बहुत अशुभ है और उसे किसी शुभ कार्य में या किसी अच्छे कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए। अब इस अंधविश्वास का क्या करें? दुनिया 21वीं सदी में देश का प्रधानमंत्री जो बनना चाहता है 21वीं सदी में, वो उसकी सोच जो है वो विज्ञान सम्मत होनी चाहिए, या कम से कम उसको अंधविश्वास पर तो विश्वास नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, एक मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो जो मुख्यमंत्री बने उससे पहले तक ये धारणा बनी हुई थी, अंधविश्वास था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा गया वो फिर मुख्यमंत्री नहीं रह पाया, लौटकर फिर मुख्यमंत्री नहीं बना। मायावती इसी चक्कर में कहा जाता है गई, अखिलेश यादव इस चक्कर में गए ही नहीं, फिर भी नहीं जीत पाए, लौट पाए। इस अंधविश्वास को तोड़ा योगी आदित्यनाथ ने। पिछले 6 साल में कम से कम 60 बार चले गए। तो ये और योगी आदित्यनाथ योगी हैं, संत हैं। उनसे बहुत से लोगों को शायद उम्मीद रही होगी कि अंधविश्वास पर ज़्यादा विश्वास करेंगे, लेकिन उन्होंने समाज को सिखाया कि इस तरह के अंधविश्वास पर यकीन नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए।
लेकिन राहुल गांधी को कौन समझाएगा, उनको कौन बताएगा। उन्होंने जब ये बोला, वो असल में जब बोलते हैं इस तरह की बातें तो वो आत्ममुग्ध हो जाते हैं, उनको लगता है कि बहुत बड़ी बात बोल दी है और इस तरह की बात, इस तरह की टिप्पणी जो है और कोई कर नहीं सकता, इससे ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण बात और कोई हो नहीं सकती। ये राहुल गांधी की सोच है और इसी सोच के कारण कांग्रेस को एक के बाद एक नुकसान हो रहा है, इस तरह के बयानों के कारण भी। उनकी मां ने इसी तरह से गुजरात में नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा और उसका नतीजा भुगता। मणिशंकर अय्यर ने उनको चाय बेचने के लिए कहा कि आईसीसी पर आकर चाय बेचो। प्रियंका वाड्रा ने उनको कहा नीच आदमी, और इस बात को दोहराया मणिशंकर अय्यर ने। उस सब का नतीजा भुगता कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी और ख़ासतौर से राहुल गांधी इससे सबक लेने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी की जो सोच है, जिस तरह की उनकी भाषा है, जिस तरह की वो टिप्पणियां करते हैं, उससे आपके मन में कोई उम्मीद नहीं जगती। जो ख़ास तौर से आप सोचिए उन युवाओं का जिन्होंने उनकी ये टिप्पणी सुनी होगी, और कांग्रेस पार्टी इसको बड़ी उपलब्धि मानकर इसका खूब डंका पीट रही है। लगातार सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा कर रही है, सोशल मीडिया पर इसको प्रचारित और प्रसारित करने की भरपूर कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती है। दरअसल देखिए, दो चीज़ें भूल गए, दो तथ्य भूल गए राहुल गांधी जब उन्होंने ये टिप्पणी की। वो भूल गए कि ये मैच 19 नवंबर को था। 19 नवंबर इंदिरा गांधी का जन्मदिन होता है। तो आप कोई उनसे पलट कर पूछे कि भाई इंदिरा गांधी का जन्मदिन क्या पनौती वाला दिन होता है, तो उनको पता नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि राहुल गांधी को तथ्यों का पता नहीं होता है। वो कुछ उनको बताया जाता है और वो बोल देते हैं, उसको वो समझते नहीं कि इसका अर्थ क्या होगा, इसका जो है असर क्या होगा, और इसके कारण उनका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा राजनीतिक रूप से। यही तौर तरीका अपनाकर, यही रवैया अपनाकर उन्होंने अपनी छवि पप्पू की बना ली। बड़ी कोशिश की भारत जोड़ो यात्रा से पप्पू की छवि मिटाई जाए। जयराम रमेश ने तो यहाँ तक कह दिया कि उस छवि से उनको मुक्त कराने के लिए ये यात्रा, इस यात्रा का आयोजन हुआ था, और यात्रा के बाद कांग्रेस के लोगों को लगने लगा कि उससे मुक्ति मिल गई। और उसके बाद प्रियंका वाड्रा ने हिमाचल की एक सभा में कहा कि मेरा भाई पप्पू नहीं है अब। लेकिन उस सब के बावजूद राहुल गांधी अपनी बातों से, अपने बयानों से ये बार बार साबित करते हैं कि उनकी जो सार्वजनिक छवि बनाई गई है, उस छवि के पीछे योगदान सबसे बड़ा उन्हीं का है। उन्होंने ही इस छवि को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। तो राहुल गांधी एक तथ्य ये भूल गए। दूसरा तथ्य, आप में से हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, 1980 को याद कीजिए। 1980 में दिल्ली में एशियन गेम्स हुए थे और एशियन गेम्स में हॉकी का फाइनल हो रहा था। भारत जो है सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंचा था और फाइनल में मुकाबला पाकिस्तान से था। भारत की टीम हार रही थी। उस समय स्कोर 4-1 का था। पाकिस्तान 4 गोल कर चुका था, हम सिर्फ 1 गोल कर पाए थे। उस समय नेगी गोलकीपर थे जिनको बहुत बदनाम किया गया बाद में, और उसी घटना के आधार पर उसको तोड़ मरोड़ कर और अपनी पब्लिसिटी के लिए शाहरुख खान की फिल्म बनी चक दे इंडिया, वो उसी घटना के आधार पर है। इंदिरा गांधी बैठी स्टेडियम में मैच देख रही थी। राजीव गांधी उस समय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे लेकिन किसी पद पर नहीं थे। इंदिरा गांधी ने कहा कि कुछ बोलो, जो है हॉकी फेडरेशन वालों से कुछ बोलो और गोलकीपर के बारे में कुछ करो। इशारा साफ था कि गोलकीपर को हटाने के लिए कहो। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और आजकल राहुल गांधी जो कर रहे हैं उनसे ज़्यादा समझदारी दिखाई। उन्होंने कहा ये डोमेन जो है वो कोच का, मैनेजर का और हॉकी संघ का है, इसमें और कप्तान का है। इसमें मेरा बोलना कुछ ठीक नहीं होगा या किसी और का दखल देना ठीक नहीं होगा। भारत 7-1 से ये मैच हार गया। इंदिरा गांधी तमतमाती हुई स्टेडियम से उठकर चली गई। वो ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से मिलने नहीं गई, उनको सांत्वना देने नहीं गई, वो स्टेडियम से उठकर गुस्से में चली गई। ये इससे तुलना कीजिए क्या किया नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2023 को, जब अहमदाबाद में भारतीय टीम वर्ल्ड कप का फाइनल हार गई।
इससे दोनों नेताओं के स्वभाव का अंतर पता चलेगा। इससे दोनों नेताओं को समस्याओं को या संकट के समय, चुनौती के समय किस तरह का आचरण करना चाहिए इसका पता चलेगा। तो राहुल गांधी ये दोनों बातें भूल गए। अगर उनको याद होता तो वो इस तरह की बात न करते। तो क्या राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि 1980 में एशिया कप के फाइनल में हॉकी का मैच जो भारत हारा पाकिस्तान से, वो इंदिरा गांधी वहाँ स्टेडियम में बैठी थी और इंदिरा गांधी पनौती थी इसलिए हार गए? या उनके पिता भी वहाँ बैठे थे, वो भी क्या पनौती थे? मतलब इस तरह कैसी बेतुकी कुतर्क वाली बातें, नासमझी वाली बातें। हमको आपको जो भी मतदाता है इस देश का सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? क्या ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? क्या ऐसे व्यक्ति में देश का प्रधानमंत्री बनने के कोई गुण है? क्या वो किसी टूर्नामेंट में कोई टीम हार जाएगी? खेल में हार जीत होता रहता है, हम जीतते भी हैं, हारते भी हैं। आखिर इसी टूर्नामेंट में मैंने बताया लगातार 10 मैच हम जीते, कुल 11 मैच हुए टूर्नामेंट में, 10 हम जीते, 1 हम हारे। और इत्तेफाक से वो एक मैच जो है वो फाइनल मैच था। अब उसके कारण 10 आप गिना सकते हैं कि ये कमज़ोरी थी, ऐसा करना चाहिए था, उनको ऐसा खेलना चाहिए था, टीम में इसको होना चाहिए था, इसको नहीं होना चाहिए था, ये सब बातें कर सकते हैं। लेकिन उस हार को प्रधानमंत्री की मौजूदगी से कैसे जोड़ सकते हैं? अगर आप में जरा भी सामान्य समझ है, कॉमन सेंस है, तो आप इस तरह की बात बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे और फिर भी नहीं बोलेंगे। लेकिन राहुल गांधी बोलते पहले हैं और बाद में सोचते भी हैं, इसमें भी शक है। क्योंकि अगर बाद में भी सोचते तो आगे उनके व्यवहार में सुधार नज़र आता, उनके आचरण में सुधार नज़र आता, उनकी टिप्पणियों में सुधार नज़र आता। ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। और राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए किसी पार्टी को, किसी संगठन को, किसी नेता को कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप काफ़ी हैं। वो रोज़ अपनी छवि खराब करने का एक मौका देते हैं आपको। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अपने देश में जो अग्रणी पार्टियां हैं, मतलब देश की जो सबसे बड़ी 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनमें से एक के वो नेता हैं और देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं। ऐसे व्यक्ति का राजनीति में होना, ये राजनीति के हमारे स्टैंडर्ड को बताता है कि ऐसे लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये अलग बात है कि वो अपनी योग्यता से नहीं पहुँचे। एक परिवार के सदस्य होने के नाते, एक परिवार का सरनेम लगा होने के कारण वो यहाँ तक पहुँचे हैं और उनकी कोई योग्यता नहीं है। 2004 से वो चुनावी राजनीति में हैं और उनका कोई योगदान देश के समाज के लिए नहीं है। उनका एक भाषण आप पिछले 19 सालों में संसद में ऐसा नहीं बता सकते हैं जिसको याद किया जाना चाहिए या जिसको फिर से पढ़ा या सुना जाना चाहिए। तो अच्छे पार्लियामेंटेरियन नहीं हैं, अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं हैं। अमेठी का चुनाव जो उनका गढ़ है, परिवार का गढ़ है, वो पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हार गए। वो पार्टी के अच्छे संगठनकर्ता नहीं हैं, वो अच्छे वक्ता नहीं हैं। आखिर राहुल गांधी की योग्यता क्या है? सिर्फ इसलिए कि वो नेहरू गांधी परिवार के सदस्य हैं। इसके अलावा कोई योग्यता नहीं है। और वो व्यक्ति जो इस समय देश का और दुनिया का सर्वोच्च नेता है, उसके बारे में ऐसी भद्दी टिप्पणियां कर रहा है, ऐसी घटिया बातें बोल रहा है, जिसको कोई भी समझदार आदमी बोलते हुए शर्माएगा और नहीं बोलेगा। लेकिन राहुल गांधी के लिए ये सब ऐसी कोई वर्जना नहीं है। वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि कोई व्यक्ति जिसके बारे में बोल रहे हैं वो संवैधानिक पद पर बैठा है। देश के लोगों के मन में उसकी छवि क्या है, उसकी लोकप्रियता क्या है, दुनिया में उसकी छवि क्या है। जिस व्यक्ति की, जिस नेता की, यानी नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है, सम्मान की नज़र से देखा जा रहा है, उनको बार बार अपमानित करने की राहुल गांधी कोशिश करते हैं। और उससे हासिल क्या होता है? उनकी पप्पू की छवि और मजबूत होती है। लोगों के मन में एक बार और ये बात बैठ जाती है कि ये व्यक्ति तो कम से कम प्रधानमंत्री पद के लायक तो नहीं है। तो राहुल गांधी ऐसा ही करते रहे और भारतीय जनता पार्टी की मदद करते रहे। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। वो इस देश का जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसका लेवल गिरा रहे हैं, ये चिंता की बात है। जन विमर्श क्या इस तरह का होना चाहिए? जन विमर्श में क्या इस तरह की बातें चलनी चाहिए?
क्या राष्ट्रीय नेताओं को इस तरह की बातें करनी चाहिए? ये सब हमारे सोचने का विषय है और फैसला करने का भी समय आ रहा है 2024। तो सोचिए, समझिए और फिर अपना फैसला सुनाइएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।